आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 और 2 जुलाई के वृषभ राशि फल के बारे में और साथ ही बताएंगे देवशयनी एकादशी शुभ मुहूर्त और इस व्रत का धार्मिक महत्व। दैनिक राशिफल चंद्र ग्रहण की गणना पर आधारित है। आज का राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। हमारे इस दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्य फल बताया जाता है। इस राशिफल को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए नौकरी, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं का भविष्य फल होता है। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। 1 जुलाई 2020 दिन बुधवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि शाम 5:29 तक रहेगी। उसके पश्चात द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। विशाखा नक्षत्र रात्रि 2:34 तक रहेगी। उसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र आरंभ हो जाएगी। सिद्ध नामक योग सुबह 11:18 तक रहेगी। उसके पश्चात साध्य नामक योग आरंभ हो जाएगी। सूर्य मिथुन राशि में रहेगा और चंद्र तुला राशि में रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को आरंभ करने का शुभ समय। आज के लिए कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है, तो कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे अगले दिन के लिए टाल दें। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 12:25 से दोपहर 2:10 तक रहेगा। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आरंभ न करें। 1 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी से ही शुरू हो जाएगा चतुर्मास। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर इन 4 महीनों में कोई ब्रज भूमि की यात्रा कर ले तो समझ ले कि आपके सारे तीर्थों का दर्शन कर लिए। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी से देव प्रबोधिनी एकादशी तक ब्रज की यात्रा करना अन्य सभी दिनों की यात्रा से अधिक पुण्यदायी होता है। इसी दौरान ब्रज में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। आइए जानते हैं इस धाम को हर तीर्थ का तीर्थ कहा जाता है और क्यों इसकी यात्रा इतनी पुण्य फलदायी है। उससे पहले जान लेते हैं आज के राशिफल की। आज आपका धन जरूरी वस्तुओं पर ही खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। प्रतिस्पर्धियों तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। अधूरे कार्य संपन्न होंगे। आज का दिन आप बहुत व्यस्त रहेंगे। ज्यादा भागदौड़ में सावधानी बरते। पांव में चोट लगने का भय है। आपकी निर्णय लेने की क्षमताओं का आपको आज लाभ मिल सकता है। आज रुके हुए कार्यों की पूर्ति होगी। सायंकाल किसी मांगलिक समारोह में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। भाग्य 80% तक साथ देगा। इस राशि के जातकों के षष्ठम भाव से चंद्रदेव का गोचर आपको कार्यक्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन करने की शक्ति प्रदान करेगा। न्यायिक मामलों में स्थितियां आपके पक्ष में होती नजर आएंगी। छात्रों के लिए समय शुभ है। शिक्षा संबंधी शुभ समाचार प्राप्त होंगे। आप आत्मविश्वासी महसूस कर रहे हैं। कड़ी मेहनत करने और अपनी सफलताओं का आनंद लेने के लिए भी तैयार रहें। आपका प्रसन्नचित्त रवैया आपके आसपास के लोगों को आकर्षित करता है। भाग्य भी आपके साथ में है। साझेदारी, सहयोग और कानूनी मामलों में नए पड़ाव, नए मुकाम या दिशा बदलेगी। आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। आपके नजदीकी लोग आपसे बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं। गलतियों को आज नजरअंदाज करें। प्यार और परिवार की बात करें तो ननिहाल पक्ष से आपको लाभ होगा। संबंधों में सुधार होगा। जीवन साथी के साथ उत्तम समय व्यतीत होगा। परिवार के सदस्यों के साथ छोटी यात्राओं संबंधित योजनाओं पर विचार करेंगे। प्रेम जीवन में नए उत्साह का अनुभव करेंगे। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोई शुभचिंतक अचानक आई घरेलू मुसीबतों से छुटकारा पाने में आपकी मदद कर सकता है। चोरी या दुर्घटना से बचने के लिए सावधान रहें। किसी समूह, क्लब या सोसाइटी में शामिल होकर आप किसी खास से मिल सकते हैं और साथ ही कुछ यादगार पल भी पा सकते हैं।
नए संबंध के लिए आज का दिन अच्छा है। आपके ग्रह गोचर बदल रहे हैं और यह बदलाव आपके दिन को रोमांचक बना देगा। व्यवसाय, कैरियर और आर्थिक राशिफल की बात करते हैं। धन में लाभ या कैरियर में सफलता के लिए मेहनत के साथ साथ आत्मविश्वास ही जरूरी है। समूह, क्लब या सोसाइटी का हिस्सा बनकर आप एक नया व्यक्तित्व पा सकते हैं। व्यापार या नौकरी में आपके सहकर्मी आपसे पूरे प्रभावित हैं और आपका साथ देंगे। आप किसी बड़े बदलाव को महसूस कर सकते हैं। उन लोगों के साथ समय बिताना न भूलें जो आपके लिए धन का स्रोत है। याद रखें, अगर आप मेहनत करते हैं तो जीत आपका खुद पीछा करती है। स्वास्थ्य की बात करें तो सर्वाइकल और गैस जैसी कोई समस्या रहेगी। खान पान व व्यायाम पर ध्यान दें। भाग्यशाली रंग और भाग्यशाली अंक की बात करें तो आज आपके लिए भाग्यशाली रंग है गुलाबी और भाग्यशाली अंक है 5। हिंदू धर्म में आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण तिथि होती है। इस तिथि के दिन देवशयनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्र अनुसार श्री नारायण ने एकादशी का महत्व को बताते हुए कहा है कि देवताओं में श्री कृष्ण, देवियों में प्रकृति, वर्णों में ब्राह्मण तथा वैष्णव में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं। उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी का शुभ मुहूर्त क्या है। इस साल आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि 1 जुलाई 2020 को पड़ रही है, इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत 1 जुलाई को रखा जाएगा। देवशयनी एकादशी का मुहूर्त: एकादशी तिथि प्रारंभ 30 जून शाम 7:49 से समाप्ति 1 जुलाई शाम 5:30 पर होगा। देवशयनी एकादशी का धार्मिक महत्व: पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करने से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। महाभारत के समय भगवान श्री कृष्ण ने खुद एकादशी का व्रत का महत्व बताया था। जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। व्रत के दौरान भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। देवशयनी एकादशी व्रत विधि: सुबह जल्दी उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को गंगा जल से नहलाएं। अब दीपक जलाकर उनका स्मरण करें और भगवान विष्णु की पूजा में उनकी स्तुति करें। पूजा में तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करें तथा पूजा के अंत में विष्णु आरती करें। शाम को भी भगवान विष्णु जी के समक्ष दीपक जलाकर उनकी आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। द्वादशी के समय शुद्ध होकर व्रत पारण मुहूर्त के समय व्रत खोले। लोगों में प्रसाद बांटे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दें। चतुर्मास से हो जाएंगे प्रारंभ: 1 जुलाई से चतुर्मास प्रारंभ हो जाएंगे, अर्थात भगवान विष्णु 4 माह तक पाताल लोक में निवास करेंगे। इस बीच कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी के शयन करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। 4 माह बाद सूर्य देव जब तुला राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन भगवान विष्णु का शयन समाप्त होता है। इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। इस दिन फिर से सभी मांगलिक कार्य पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं तीर्थों का तीर्थ। यह तो हम सभी जानते हैं कि प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है, लेकिन श्री गर्ग संहिता में एक प्रसंग आता है जहां स्वयं तीर्थराज प्रयाग मथुरा मंडल का पूजन करते हैं। साथ ही श्रीहरि की अनुमति से सभी तीर्थ चतुर्मास में ब्रजभूमि में ही निवास करते हैं। श्री गर्ग संहिता के अनुसार शंखासुर नाम का एक दैत्य था। एक बार जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी निद्रा में थे, तब इस असुर ने ब्रह्मा जी से वेदों को चुरा लिया। इसके बाद वेद चुराकर शंखासुर समुद्र में जा छिपा। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण किया
और समुद्र में जाकर शंखासुर का वध किया। प्रयाग पहुंचकर ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु ने सारे वेद सौंप दिए। इसके साथ ही प्रयाग को तीर्थराज की उपाधि भी दी। श्रीहरि द्वारा प्रयागराज को तीर्थराज बनाने के बाद सभी तीर्थों ने प्रयागराज का पूजन किया, लेकिन मथुरा और वृंदावन वहां नहीं पहुंचे। एक दिन नारद जी ने आकर प्रयागराज से कहा कि सभी तीर्थों ने तुम्हारा पूजन किया, लेकिन मथुरा मंडल ने नहीं, अर्थात व्रज क्षेत्र ने तुम्हारा तिरस्कार किया। इसके बाद प्रयागराज श्री हरि के पास पहुंचे और बोले, भगवान आपने मुझे तीर्थराज बनाया है, लेकिन ब्रजभूमि ने अहंकार में आकर मेरा तिरस्कार किया। इस पर श्रीहरि ने कहा कि मैं तुम्हें पृथ्वी के सब तीर्थों का राजा अवश्य बनाया है, लेकिन अपने घर का राजा नहीं बनाया। मथुरा मंडल मेरा परम धाम है और उस दिव्य धाम का प्रलय में भी संहार नहीं होता है। भगवान विष्णु के मुख से मथुरा मंडल के विषय में ऐसी बातें सुनकर तीर्थराज प्रयाग ने स्वयं मथुरा मंडल और ब्रजभूमि का पूजन किया। इस कारण मथुरा और ब्रज का महत्व प्रयागराज से भी अधिक है। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो सके। वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।